कीर्ति ने सिर हिलाया और कार के अंदर बैठ गई। ड्राइवर की ओर मुड़ते हुए सिद्धार्थ ने कहा, मल्होत्रा मेंशन से वैशाली को पिक करके उन दोनों को शॉपिंग मॉल में ले जाना, फिर शॉपिंग खत्म होने के बाद वैशाली को उसके घर ड्रॉप कर देना और कीर्ति को हमारे ऑफिस ले आना। ड्राइवर ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है सर। कार के वहां से जाने के बाद सिद्धार्थ अंदर चला गया। वो जैसे ही अंदर आया, मिसेस मल्होत्रा ने कहा, कीर्ति आज अपनी भाभी से मिल रही है, मुझे अपनी बहू से मिलने का मौका कब मिलेगा? सिद्धार्थ ने अपना सिर खुजलाते हुए कहा, मैं इस वीकेंड में उसे डिनर के लिए यहाँ पर लाने के बारे में सोच रहा हूँ। ये सुनकर मिसेस मल्होत्रा बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर बोली, ये बहुत अच्छा आइडिया है, मुझे सब कुछ तैयार करना होगा। मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, ये बस एक सिंपल डिनर है। मिसेस मल्होत्रा ने कहा, सिंपल? सिंपल से तुम्हारा क्या मतलब है? मेरी बहू पहली बार घर आ रही है और तुम इसे सिंपल कह रहे हो? तुम ऊपर जाओ और अपने पापा से बात करो, वो तुमसे बात करना चाहते हैं और मुझे परेशान मत करना। सिद्धार्थ ने आह भरी और अपने पापा के स्टडी रूम में चला गया। जब वो स्टडी रूम में आया तो उसने देखा मिस्टर मल्होत्रा कुछ फाइल्स पढ़ रहे थे। सिद्धार्थ ने पूछा, डैड, आप मुझसे मिलना चाहते थे? मिस्टर मल्होत्रा ने सिर हिलाते हुए कहा, बैठो। कुछ देर रुकते हुए उन्होंने कहा, सिद्धार्थ, तुम अब कंपनी को अच्छी तरह से संभाल सकते हो। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अब मेरी हेल्प की जरूरत पड़ेगी। सिद्धार्थ ने हैरानी में अपनी आंखें चौड़ी करते हुए कहा, मुझे अब भी आपकी जरूरत है? मिस्टर मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा चेहरा बनाकर मुझे बहकाने की कोशिश मत करो। तुम्हारी माँ और मैंने एक लॉन्ग वेकेशन पर जाने का फैसला किया है। हम दोनों बहुत दिनों से किसी वेकेशन पर नहीं गए हैं और अब जब मेरा बेटा सब कुछ हैंडल करने में केपेबल है तो मैं अपना रिटायरमेंट एंजॉय करना चाहता हूँ। सिद्धार्थ ने पूछा, लेकिन डैड, अगर मुझे आपकी हेल्प या एडवाइस की जरूरत पड़ेगी तो मैं क्या करूँगा? मिस्टर मल्होत्रा ने कहा, तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे भरोसा है कि तुम अकेले सब कुछ संभाल सकते हो और मैं हमेशा के लिए दूर नहीं जा रहा हूँ। हम दोनों कभी कभी वापस आएंगे, लेकिन अगर तुम्हें कोई भी एडवाइस की जरूरत पड़े तो तुम सिंघानिया मेंशन जा सकते हो। आपको एक की आवश्यकता नहीं होगी। एंड आई एम श्योर आशुतोष तुम्हारी हेल्प मुझसे बेहतर करेगा। सिद्धार्थ ने आह भरते हुए कहा, ओके डैड। मिस्टर मल्होत्रा ने कहा, तुम्हारी माँ वर्ल्ड टूर पर जाना चाहती थी, लेकिन उसके जिंदा रहते मैं उसे नहीं ले जा पाया। मुझे आज भी उसका पछतावा है। ये बोलते हुए मिस्टर मल्होत्रा ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने इमोशन को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगे। सिद्धार्थ ने कहा, डैड, मुझे पता है आपने मॉम को बचाने की पूरी कोशिश की, इसके लिए आप खुद को ब्लेम मत कीजिए। मिस्टर मल्होत्रा ने सिद्धार्थ की तरफ देखकर कहा, मैं जानता हूँ सिद्धार्थ, तुम आज भी अपनी मॉम को याद करते हो और अपनी दूसरी मॉम को एक्सेप्ट करना तुम्हारे लिए अभी बहुत मुश्किल है। सिद्धार्थ ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। उनमें और मेरी माँ में कोई डिफरेंस नहीं है। वो हमेशा मुझसे अच्छे से बात करती हैं, मेरी कद्र करती हैं। मिस्टर मल्होत्रा ने आह भरते हुए कहा, मुझे पता है कि वो करती है और यही वजह है कि मैंने उसे चुना। तुम्हारी माँ के मरने के बाद मैं तुम्हें सिर्फ एक माँ देना चाहता था। मैंने ये शादी इसीलिए नहीं की ताकि मुझे एक वाइफ मिल सके, बल्कि इसलिए की ताकि तुम्हें एक माँ मिल सके। मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए था जो तुम्हें अपनी माँ का प्यार दे सके। मैंने उसे तुम्हारी माँ के बारे में बताया कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। मैंने उससे ये भी कहा कि मेरे दिल में उसकी जगह कोई नहीं ले सकता, और सब कुछ जानने के बाद भी वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार थी। फिर एक गहरी सांस लेकर मिस्टर मल्होत्रा ने आगे कहा, उसने मुझसे कहा कि वो एक और बच्चा नहीं चाहती क्योंकि उसके पास पहले से ही तुम हो। वो डरी हुई थी कि अगर वो दूसरे बच्चे को जन्म देती है तो तुम इनसिक्योर फील करोगे। इसी वजह से उसने 2 बार अबॉर्शन भी करवाया था, और जब वो कीर्ति के साथ प्रेग्नेंट थी तब भी वो अबॉर्शन कराना चाहती थी।
लेकिन जब डॉक्टर ने कहा कि ये उसके लिए बहुत खतरनाक होगा तो मैंने उसे अपनी जान जोखिम में डालने की परमिशन नहीं दी। इस तरह कीर्ति का जन्म हुआ था। ये सब सुनकर सिद्धार्थ हैरान हो गया। मिस्टर मल्होत्रा ने सिद्धार्थ के कंधे को थपथपाते हुए कहा, तुम अपनी मॉम को ये सब कभी मत बताना कि मैंने तुम्हें ये बताया है। मैंने उससे वादा किया था कि मैं कभी तुम्हारे सामने इस बात का जिक्र नहीं करूंगा। वो तुमसे बहुत प्यार करती है सिद्धार्थ। मुझे पता है कि वो तुम्हारी माँ की जगह कभी नहीं ले सकती है, लेकिन कम से कम उसके बाद तुम उसे एक माँ की जगह दे सकते हो। फिर कुछ मिनट तक दोनों ने एक दूसरे से अलग अलग तरह की बात की। उनकी आखिरी कन्वर्सेशन को सीरियस लेते हुए मिस्टर मल्होत्रा ने एक्साइटेड होकर पूछा, तो मुझे अपनी बहू से मिलने का मौका कब मिलेगा? सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं उसे इस वीकेंड पर बुला रहा हूँ। मिस्टर मल्होत्रा ने सिर हिलाते हुए कहा, जल्द ही शादी कर लो और मुझे एक पोता या पोती दे दो। सिद्धार्थ ने सिर हिलाते हुए कहा, डैड, आपको इतनी जल्दी एक पोता या पोती नहीं मिलेंगे। मिस्टर मल्होत्रा ने मुंह फेर कर कहा, जितनी जल्दी तुम मुझे मेरा पोता या पोती दे दोगे, मेरा वेकेशन उतना ही छोटा होगा। सिद्धार्थ ने हंसते हुए कहा, मिस्टर ओल्डमैन, आपकी ट्रिक्स मुझ पर काम नहीं करेगी। मिस्टर मल्होत्रा ने कहा, तुम ओल्ड मैन किसे कह रहे हो? मैं अभी यंग हूँ। ये सुनकर सिद्धार्थ ने हंसते हुए कहा, हाँ ठीक है। मिस्टर मल्होत्रा के साथ कुछ देर बात करने के बाद सिद्धार्थ मिसेस मल्होत्रा को ढूंढते हुए नीचे आया। सिद्धार्थ ने लिविंग रूम में क्लीनिंग कर रही मेड से पूछा, मेरी मॉम कहाँ है? मेड ने कहा, मैडम किचन में है। सिद्धार्थ जब किचन में आया तो उसने देखा उसकी मॉम ओवन से बेक्ड हेजलनट कुकीज निकाल रही थी। मिसेस मल्होत्रा ने जब सिद्धार्थ को दरवाजे पर खड़ा देखा तो उनके होठों पर मुस्कान आ गई और उन्होंने कहा, तुम वहाँ किस लिए खड़े हो? अंदर आओ, मैंने तुम्हारी फेवरेट कुकीज बेक की हैं। सिद्धार्थ ने गहरी सांस लेकर मिसेस मल्होत्रा के पास आकर उन्हें गले लगा लिया। मिसेस मल्होत्रा ने उसे वापस गले लगाते हुए पूछा, क्या हुआ सिद्धार्थ? क्या तुम्हारे पापा ने तुमसे कुछ कहा? सिद्धार्थ ने कहा, आई लव यू मॉम। ये सुनकर मिसेस मल्होत्रा ने अपने दिल में एक अजीब सी खुशी महसूस की। उनकी आंख से आंसू झलकने लगे। अपने इमोशन को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और एक गहरी सांस लेकर बोली, आई लव यू टू बेटा। अपने आंसुओं को पोंछते हुए मिसेस मल्होत्रा ने एक कुकी उठाई और उसे सिद्धार्थ के मुंह में डालते हुए बोली, कैसी है? अपने मुंह में कुकी चबाते हुए सिद्धार्थ ने कहा, हमेशा की तरह लाजवाब। आहूजा हाउस के बाहर जब कीर्ति ने वैशाली को अपनी ओर आते देखा तो वो कार से नीचे उतर गई। वैशाली ने उसको देखते हुए पूछा, यू मस्ट बी कीर्ति राइट? तो कीर्ति ने हंसते हुए कहा, भाभी। वैशाली ने उसे गले लगाते हुए कहा, नाइस टू मीट यू। मैं पार्टी के दौरान तुमसे मिल नहीं पाई क्योंकि तुम शायद जल्दी निकल गई थी। कीर्ति ने मुस्कुरा कर कहा, आप बहुत खूबसूरत हैं भाभी। कोई हैरानी की बात नहीं है कि भाई आपके लिए पागल हैं। उसकी बात सुनकर वैशाली मुस्कुराते हुए उससे बोली, तुम भी बहुत खूबसूरत हो। ठीक है, अब हम दोनों को शॉपिंग के लिए चलना चाहिए। कीर्ति ने सिर हिलाया और वैशाली के साथ कार के अंदर बैठ गई। सिद्धार्थ जब मल्होत्रा इंडस्ट्रीज पहुंचा तो उसने देखा उसके फोन पर कुणाल का कॉल आ रहा है। फोन रिसीव करते हुए सिद्धार्थ ने कहा, आखिरकार तुम्हें मुझे कॉल करने का टाइम तो मिल गया। कुणाल ने हंसते हुए कहा, भाई मुझे असल में आपसे एक एडवाइस की जरूरत है। सिद्धार्थ ने अपनी भौहें उठाते हुए कहा, और यहाँ मुझे लगा कि मेरे छोटे भाई ने मुझे इसीलिए कॉल किया है क्योंकि वो मुझे मिस कर रहा है। ठीक है, तो मुझे बताओ कि क्या एडवाइस चाहिए। एक बार अपना गला साफ करते हुए कुणाल ने कहा, एक लड़की है जिसे मैं लाइक करता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो भी मेरे लिए वैसा ही फील करती है या नहीं। मैं कल उससे कन्फेस करने के बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे क्या करना चाहिए भाई? क्या मुझे उसे बताना चाहिए या नहीं?
सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह, सच कहूँ ये तुमने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। फिर थोड़ी देर रुककर उसने आगे कहा, देखो कुणाल, अगर तुम्हारे दिल में कोई भी फीलिंग किसी के लिए है तो तुम्हें उसे बता देना चाहिए। तुम्हें इस बात से परेशान नहीं होना चाहिए कि वो तुम्हें एक्सेप्ट करेगी या नहीं। बस अपने दिल की बात बता दो और बाकी सब कुछ अपनी किस्मत पर छोड़ दो। कुणाल ने पूछा, क्या आपको यकीन है भाई? सिद्धार्थ ने कहा, मैं कॉलेज के टाइम से वैशाली से प्यार करता था, लेकिन मुझे उसे ये बताने की हिम्मत नहीं थी। मैं उसके रिजेक्शन से डरता था, लेकिन जब आखिरकार मैंने उसे अपने दिल की बात बता दी तो उसने भी कहा कि वो भी मुझसे प्यार करती है। इस बीच हमारे बहुत सारे साल बर्बाद हो गए, यहाँ तक कि रुद्राक्ष भी तुम्हारी बहन से इतने सालों से प्यार करता था, लेकिन उसने उसे कभी नहीं बताया। इसीलिए उसने इतने साल बर्बाद कर दिए। और इससे पहले कि सिद्धार्थ अपनी बात पूरी कर पाता, कुणाल ने उसे रोकते हुए कहा, जीजू बहुत सालों से दी को प्यार करते थे? ये सब आप क्या कह रहे हैं भैया? क्या वो अभी कुछ दिन पहले ही नहीं मिले थे? सिद्धार्थ ने कहा, मेरा मतलब कुछ नहीं है, बस जो मैंने पहले कहा था उसे भूल जाओ और जाकर उस लड़की के सामने अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करो, ठीक है? कुणाल ने खुश होकर कहा, थैंक यू भैया, जैसा आपने कहा मैं वैसा ही करूँगा। सिद्धार्थ ने कहा, हाँ ठीक है, और मुझे उसका जवाब भी बताना। कुणाल ने कहा, जरूर। फिर सिद्धार्थ मुस्कुराकर बड़बड़ाते हुए बोला, बच्चे बड़े हो रहे हैं। शॉपिंग मॉल। वैशाली ने पूछा, तुम क्या खरीदना चाहती हो? कीर्ति ने कुछ देर सोचकर कहा, कुछ गाउन और हाई हील और कुछ ड्रेस। वैशाली ने अपनी भवें उठाते हुए कहा, मुझे याद है कि सिद्धार्थ ने मुझे बताया था कि तुम्हें ये सब पहनना पसंद नहीं है। कीर्ति ने कहा, हाँ लेकिन मुझे उनकी जरूरत है। वैशाली ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, चलो चलते हैं, अभी तुम्हारे लिए हमें बहुत सारी चीजें लेनी है। कीर्ति ने मुस्कुराकर अपना सिर हिलाया। कीर्ति की जरूरत की हर चीज खरीदने के बाद उन दोनों ने एक साथ लंच करने का फैसला किया। कीर्ति ने पूछा, भाभी आपने कुछ खरीदा क्यों नहीं? वैशाली ने हंसते हुए कहा, ठीक है, मुझे अभी किसी चीज की जरूरत नहीं है। कीर्ति ने कहा, लेकिन ये सब तो भाई पे कर रहे हैं। अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं वो सब कुछ खरीद लेती जो मुझे चाहिए। वैशाली ने कहा, मैं एक दिन तुम्हारे भाई को अपने साथ लाऊंगी और फिर मुझे जो भी पसंद आएगा मैं ले लूंगी। उसकी बात सुनकर कीर्ति हंसने लगी। वैशाली ने पूछा, तो बताओ वो कौन है? कीर्ति ने हैरानी में अपनी आंखें चौड़ी करके पूछा, यह कौन है? वैशाली ने हंसते हुए कहा, अब छिपाने का कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे भाई को इसके बारे में बताऊंगी। कीर्ति ने अपनी जीभ बाहर निकाल कर कहा, मुझे आप पर भरोसा है भाभी। दरअसल एक लड़का है जिसे मैं लाइक करती हूँ। वैशाली ने एक्साइटमेंट से पूछा, वाह, तो बताओ वो कैसा है? क्या वो हैंडसम है? तुम पहली बार कहाँ मिली थी? अच्छा, जो हुआ मुझे तुम सब कुछ बताओ। कीर्ति ने हंसते हुए कहा, मैं उससे पार्टी में मिली थी। वैशाली ने पूछा, आराध्या के लिए जो वेलकम पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी उसमें? कीर्ति ने कहा, हाँ, पार्टी के बाद उसने मुझे घर छोड़ा और फिर हमने नंबर एक्सचेंज किए। उसके बाद हम डिनर के लिए कभी कभी मिलते थे, कभी ब्रेकफास्ट के लिए मिलते थे, और उसने मुझे कहा कि कल कुछ स्पेशल होने जा रहा है। वैशाली ने और ज्यादा एक्साइटेड होते हुए पूछा, वो कैसा दिखता है? क्या वो हैंडसम है? कीर्ति ने शर्माते हुए कहा, हाँ वो बहुत हैंडसम है और बहुत केयरिंग है। वैशाली ने पूछा, डू यू लव हिम? कीर्ति ने शर्माते हुए कहा, हाँ मुझे लगता है। वैशाली ने कहा, तो फिर तुम उससे अपने दिल की बात बता दो। कीर्ति ने मुस्कुराकर कहा, थैंक यू भाभी, यू आर द बेस्ट। वैशाली ने मुस्कुराते हुए कहा, कल जो कुछ भी होगा मुझे तुम कॉल करके सब कुछ बताना, ठीक है? कीर्ति ने अपना सिर हिलाया। आखिर कीर्ति किससे प्यार करती थी और क्या सिद्धार्थ ये सब एक्सेप्ट कर लेगा? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर।